प्रति सदैव सजग समर्पित रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अगला क्रम हमारे सभी कार्यकारिणी सदस्य आएंगे मंच पर। कार्यकारिणी सदस्य से आग्रह, कृपया मंच पर पधारेंगे। और सलाहकार मंडल, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, सलाहकार मंडल के रूप में हमने जिनका चयन किया है, श्रीमान विनोद जी जन फांदोद, श्रीमान शशिकांत जी शाह, श्रीमान राजेंद्र जी अखावत, श्रीमान पंकज जी गंगावत, श्रीमान अनिल जी मेहता, श्रीमान लक्ष्मीलाल जी मालवी, श्रीमान सुभाष जी गामड़िया, श्रीमान राकेश जी सोनी, श्रीमान रमेश जी जावरिया, श्रीमान प्रकाश जी भंवरा, श्रीमान ऋषभ जी रत्नावत, श्रीमान राजेश जी वेद, श्रीमान महावीर जी वाणावत और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्रीमान विजय जी वाणावत, श्रीमान अनुपम जी लोहाड़िया, श्रीमान मुकेश जी सिप्रिया, श्री अभिषेक जी भावोत, श्री भूपेंद्र जी मुनफोड़ा, श्री अनिल जी सिप्रिया, श्री कमलेश जेतावत, श्री विजय जी गदावत, अनिल जी कोटड़िया, श्री विजय जी चित्तोड़ा, श्रीमान दीपक चित्तोड़ा, श्रीमान प्रवीण जी छित्रिया, श्री राहुल जी बाकलीवाल, श्री विजय जी टोंगिया, श्री जम्बो जी कंठालिया, श्री विशाल जी भोपावत, श्री हेमंत जी मालवी, श्री राजकुमार जी बोहरा, श्री कमल जी वजुआवत, श्री चंद्र प्रकाश जी भोपावत, श्री आशीष जी मेहता, चेतन जी अग्रवाल और तरुण जी अग्रवाल, आप सभी मंच पर आए। और आप सभी को मंच पर शपथ ग्रहण के लिए मैं आग्रह करूंगा। आदरणीय श्रीमान रोशनलाल जी जैन साहब चित्तोड़ा, रोशनलाल साहब पधारेंगे और हमारे सभी कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाएं। थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज, थोड़ा पीछे। श्री 1008 आदिनाथ प्रभु की शपथ लेता हूं कि मैं श्री मेवाड़ जैन युवा संस्थान के अपना पद बोलिए के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं देश शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक यह प्रण करता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सदैव सजग और समर्पित रहूंगा। भगवान। श्रीमती अंजना जी गंगवाल, श्रीमती लीला जी कुर्डिया, श्रीमती मधु जी चित्तोड़ा, श्रीमती विद्या जी जावरिया, श्रीमती निकिता जी शाह, श्रीमती सुशीला जी कारवा, आप सभी से आग्रह, कृपया आप मंच की ओर बढ़े। श्रीमान पाराजी भी साहब प्लीज। हाँ हाँ, पहली बार शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है सार्वजनिक रूप से। पहले पदाधिकारियों का हुआ, फिर कार्यकारिणी के सदस्यों का हुआ और हमारी महिलाओं बहनों का भी हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो बहनें बैठी हुई है वो ये मत सोचना कि मैं पदाधिकारी नहीं हूं, वह भी हमारी सभी पदाधिकारी हैं। निश्चित रूप से आप चिंता ना करें। मैं शपथ के लिए वाचन बोलूंगा, मैं मेरा नाम बोलूंगा, उसके पश्चात आप अपना नाम बोलेगा। मैं श्री 1008 आदिनाथ प्रभु की शपथ लेता हूं कि मैं श्री मेवाड़ जैन युवा संस्थान के, अपने पद का नाम बोले, के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक यह प्रण करता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सदैव सजग समर्पित रहूंगी। आदिनाथ भगवान की, और कसम कंडी खा दी है आदिनाथ भगवान की। ध्यान रखना, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सारा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, कवि सम्मेलन प्रारंभ होने जा रहा है। मंच पर विराजमान जो हमने आज सम्मान के लिए आमंत्रित किया, हमारा छोटा भाई, छोटा भतीजा, क्या कहूं मैं, और वाकई में बॉम्बे से सीधे भावेश बाबू आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के निमित्त पधारे हैं। आप जोरदार ताली बजाकर भावेश जी का स्वागत करें, सम्मान करें। समर्पण भाई भावेश जी, अरुण जी, दिलीप जी भाई साहब, और विशेष रूप से
प्रकाश जी भाई साहब जो सवेरे आ गए थे उनको भी हमने निमंत्रित किया। प्रकाश जी भाई साहब तो सवेरे पधारे थे, लेकिन हमारे कार्यक्रम में आदरणीय यशवंत जी आंचलिया और अनिल जी नाहर सवेरे पधारने वाले थे, लेकिन आज गौरव जी और विशेष रूप से मेवाड़ जैन युवा संस्थान के सभी पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे सभी साधर्मी भाइयों बहनों, मातृशक्ति युवा साथियों, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी बोलना था हम सवेरे बोल गए थे, लेकिन मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आज जैन समाज की प्रतिभा यहाँ पर बैठी हुई है। आदरणीय प्रकाश जी बैठे, आदरणीय अनिल जी बैठे, आदरणीय यशवंत जी बैठे हैं, आदरणीय अरुण जी बैठे हैं, जो जेएससी के हमारे चैप्टर चेयरमैन है, और हमारे जेएससी के उसके भी बड़े अधिकारी आदरणीय अनिल जी भी हैं, और पूरे समाज का नेतृत्व करते हैं। प्रकाश जी पूरा जैन समाज का नेतृत्व करते हैं। ओसवाल समाज के 9 वर्ष पूर्व 2016 के अंदर मेवाड़ जैन युवा संस्थान की स्थापना हुई। 2017 के अंदर हमने आदिनाथ भगवान जयंती मनाने का निर्णय किया, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हेतु, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही था कि हमारा जैन समाज किसी न किसी दृष्टि से आगे बढ़े। भगवान महावीर की जयंती अपन बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं, और जैन समाज का साधर्मी भाई, जैन समाज की साधर्मी बहन यह मानती है कि जैन समाज सिर्फ भगवान महावीर के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह शब्दों के माध्यम से पहले भी कह दिया। और हमारे आचार्य भगवंतों ने यह कहा कि जब उदयपुर में अनुभव सागर जी का चतुर्मास हिरण मंदिर सेक्टर 4 में हो रहा था, तो उन्होंने बुलाकर कहा, और उन्होंने कहा, हमको 3-4 जनों को बुलाया और कहा कि आदिनाथ भगवान की जयंती क्यों नहीं मनाते हो। मैंने कहा भाई साहब हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कोशिश करेंगे। तो उन्होंने उसी समय कहा कि आप एक समाज का संगठन बनाओ जिसमें पंथवाद से ऊपर हो, ग्रंथ से ऊपर हो, और निश्चित रूप से पंथ, ग्रंथ और संतों से ऊपर उठकर ऐसा एक संगठन बनाओ जो किसी विवाद को नहीं माने। और हमने वह कोशिश की है पिछले 9 सालों से। हम सभी लोगों को साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे जो ये सब युवा साथी बैठे हुए हैं, पिछले 15 दिन से लगे हुए हैं, और आज आपको मैं जितनी भी मैं तारीफ करूं उतनी कम है कि 15 दिन का आज प्रतिफल उदयपुर की सड़कों पर देखने को मिला। भगवान आदिनाथ की जयंती बहुत धूमधाम से साथ मनाई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंच के अधिकारियों से, अधिकारी का तात्पर्य हमारे समाज के गौरव से, कि अगला वर्ष जब भगवान आदिनाथ की जयंती मनाए तो अनिल जी भाई साहब आप अपने समाज की बैठक करें, प्रकाश जी भाई साहब आप अपने समाज की बैठक करें, निश्चित रूप से दिलीप जी भाई साहब आपका और यशवंत जी भाई साहब आपका सहयोग चारों का रहा, अरुण जी बैठे हुए हैं। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भगवान महावीर की जयंती तो हम मुकाबला करना नहीं चाहते, लेकिन उससे 4 गुनी संख्या में भगवान आदिनाथ की जयंती मने, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, जैन बंधु को, जैन व्यापारी को व्यापार करना सिखाया, जैन आदमी को खेती करना सिखाया, जैन बंधु को, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ बातें भगवान आदिनाथ के बारे में अपन कह सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आज हमारा समाज किसी भी दृष्टि में संकट में होता है, साधु के ऊपर आक्रमण होता है या और कोई भी बात होती है, तो मैं बहुत दुखी मन से कहता हूं कि 50 और 100 लोग भी एकत्रित नहीं होते। आज आप इतनी संख्या में, भारी संख्या में पधारे, सवेरे भी आप शोभा यात्रा के अंदर बहुत उत्साह के साथ में आपने भाग लिया, और विशेष रूप से हमारी जो बहनें हैं जिन्होंने 21 झांकियां 22 झांकियां का पार्टिसिपेशन किया, और हमारे ही बच्चे, हमारी ही बहनें घोष बजा रही थी। कितना प्यारा दृश्य था। निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेवाड़ जैन युवा संस्थान बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं, कुछ हमारी गलती रही, कुछ कोविड काल खंड रहा, उसकी वजह से हम थोड़े आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन पुनः हमने जागृति ली है, और मैं विश्वास दिलाता हूं, और मैं जैन समाज के सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, समाज के वरिष्ठों से निवेदन करना चाहता हूं, भामाशाहों से निवेदन करना चाहता हूं कि पैसों की कमी हमारे समाज में नहीं है, लेकिन पैसे का सदुपयोग हो, पैसा कहाँ लग रहा है उसका सदुपयोग हो,
इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका अगर प्रयास रहेगा तो निश्चित रूप से अपने अगले वर्ष हम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संपन्न करवा सकेंगे। एक बार पुनः सभी अतिथि गणों का तहे दिल से उनके चरणों में नमन करता हुआ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से रोशन जी भाई साहब, भावेश बाबू, जो हमारे इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे को आग्रह को स्वीकार करके पधारे। मेरे समाज ये सभी जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ये इनकी लगन और मेहनत का परिणाम है। और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जिनका नाम भी नहीं है, जो शपथ भी जिन्होंने नहीं लिए, वह अदृश्य होकर पीछे पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान करना चाहता हूं, स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। और कार्यक्रम को यही विराम देकर हम शीघ्र कवि सम्मेलन प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच हमारे जिलाधीश महोदय जो हमारी समाज से ही हैं, हमारे यूआईटी के यूडीआई के हमारे जो सेक्रेटरी हैं आदरणीय राहुल जी, दोनों ही आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की है। बहुत शीघ्र यहाँ पर कार्यक्रम में पधारेंगे। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और एक बात कहता हुआ निवेदन करता हुआ अपनी वारी को विराम दे रहा हूँ कि जब कभी भी हम आह्वान करें तो आप निश्चित रूप से पधारें। आपके लिए ही काम होगा, धर्म के लिए काम होगा, समाज के लिए काम होगा। और हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो विवाद का कारण बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जिनेन्द्र। आगामी 9 अप्रैल को महावीर जयंती के एक दिन पूर्व विश्व स्तर पर नवकार महामंत्र का जाप पूरे विश्व में किया जाएगा। उसकी सूचना हम सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित हो रही है, हम सभी देख रहे हैं। हमको भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मिलित होना है। उदयपुर में विद्या निकेतन स्कूल सेक्टर 4 में जो ग्राउंड है, वहां पर प्रातःकालीन 8 से 9:15 बजे तक नमोकार महामंत्र का विशेष जाप महावीर जयंती के दिन पूर्व रखा गया है। और उसके बाद सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी है। आप सभी वहां जाप में अवश्य पधारें और अपना पुण्यार्जन करावें। बढ़ता हूं आगे की ओर। कवि सम्मेलन के लिए मंच पर विराजमान सभी अतिथि महानुभाव से आग्रह, कृपया आप अतिथि दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और जो ब्लॉक बीच में छूटा हुआ है, कार्यकर्ता बंधु ध्यान दें प्लीज। जो ब्लॉक बीच में छूटा है, आप जाए शीघ्रता से और खाली करवा। जो महानुभाव बैठे हुए हैं, प्लीज वहां से हट जाए आप, कि कवि सम्मेलन लंबा चलेगा। आज की ये शाम सभी उन कवियों के नाम जो विशेष रूप से हमारे आग्रह पर विभिन्न भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हैं, आज हमारे मध्य अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने के लिए मैं कुछ ही देर में उनको यहाँ पर मंच पर सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। सर थोड़ा सा इधर आ जाए। कवि सम्मेलन संयोजक बंधु सभी मंच के निकट आ जाएं। कवि सम्मेलन के संयोजक बंधु श्रीमान संजय जी गंगावत, श्रीमान कमलेश जेतावत, श्रीमान कमलेश जी जूसोत, श्रीमान महावीर जी वाणावत और प्रीतेश का आगाज करने जा रहे हम। सर्वप्रथम वरिष्ठ कवियों की श्रृंखला में सबसे पहले आज की शाम को सजाने वाले हमारे अपने कवि के रूप में पहले कवि जिनका हमने चयन यहाँ से किया और हमारे राजस्थान के कोटा से जो आते हैं, भाई अर्जुन जी अल्हड़, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अर्जुन जी अल्हड़ शीघ्रता से मंच की ओर बढ़ेंगे। अर्जुन जी अल्हड़ और संयोजक बंधु ऊपर पधार जाए। कवि सम्मेलन के संयोजक बंधु शीघ्रता से मंच पर आए आप स्वागत अभिनंदन करने के लिए। साथ में संस्थान के सभी पदाधिकारी मंच पर ही मौजूद रहे। हमारे आज की शाम के पहले कवि पर पधार जाए। जिनका नाम नहीं लिया गया है या भूल गए हैं या गलती से रह गया है, वह कार्यकर्ता मंच पर पधार जाए। तुरंत पहले पधार जाओ, पधार जाओ। मेरी बात को अगर सुन रहे हैं तो पधार जाओ। हाँ, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। हाँ, पधारो भाई साहब, पधारो भाई साहब, पधारो। नाम हो गया, क्योंकि क्या होता है कि मन में हो जाता है मेरा नाम लिया ही नहीं, इसलिए अगर रह गया तो और फिर कवियों का सम्मान करना आपको, तो आ जाओ। सबसे महत्वपूर्ण काम करना है। आइए सम्मान करेंगे हमारे आज की शाम के पहले कवि श्रीमान अर्जुन जी अल्हड़ करेंगे। सम्मान हो रहा है अर्जुन जी अल्हड़ जो कोटा हाड़ौती की धरती से हमारे मध्य हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन अर्जुन जी अल्हड़ का। देखिए युवा कवि हमारे अपने समाज का जबलपुर से आया हो युवा कवि सजल जैन, जोरदार तालियों से आपका सम्मान करें जो ओज के कवि हैं। आपका सम्मान करने के लिए जबलपुर धर्म की नगरी है।
आचार्य सिंह की नगरी है जबलपुर, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। और अपने समाज का भाई है तो उसके लिए तो और जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। पिसन है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हास्य रस के कवि जो बहुत फेमस है, बिहार की धरती से आने वाले। देखो एक सूचना है, जिस कवि के बारे में परिचय हो रहा था ना, तो सम्राट भैया ने आकर कहा कि सांगानेर से शास्त्री की डिग्री कर रखी है। सांगानेर से, सांगानेर का मतलब समझ गए ना? हाँ, मुनि पुंगव सुरासागर जी द्वारा निर्मित सांगानेर, जहां पर धर्म के गंगा बहती है और वहां से अनेकों पंडित निकलते हैं, उस वहां से इन्होंने सांगानेर से शास्त्री की डिग्री की। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे भाई गौरव जी इनको खोज के लाए हैं कि सजल को लेकर आओ। आपका स्वागत, अभिनंदन। चलते हैं हमारे 20 तीर्थंकरों के निर्माण स्थली झारखंड के निकट में बिहार से आने वाले शंभू शिखर, जो हास्य रस के कवि हैं, हास्य से खुद बताएंगे। जोरदार तालियां भाई शंभू शिखर। आपका सम्मान करेंगे संयोजक बंधु और संस्थान के पदाधिकारी। आइए आप सभी मिलकर सम्मान अभिनंदन करेंगे शंभू जी शिखर का, जो हास्य रस के कवि हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। तालियां जोरदार होनी चाहिए उनके लिए। जिनको सुनने के लिए आप आए हैं उनके सम्मान में निरंतर तालियां बजती रहनी चाहिए। टीवी के माध्यम से अपन रोज देखते हैं ना, और कौन से चैनल पे देखते हैं? नेताजी के चैनल पे देखते हैं इनको रोज, और नेताजी के बारे में बोलते हैं। हाँ वही है ये शंभू जी। जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। नेताजी लपेटे में, यस बिल्कुल सही। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। धार मध्य प्रदेश से हमारे मध्य में हास्य रस लेकर आए हैं, जिनका नाम आप और हम सभी जानते हैं। क्या नाम है उनका? जॉनी वैरागी। आइए करता दादियों के साथ स्वागत करते हैं जॉनी वैरागी, जो हास्य रस के कवि हैं और हमारे निकट मध्य प्रदेश की धार से आते हैं। आप श्री का अभिनंदन। आइए आपका सम्मान करेंगे हमारे संयोजक बंधु, संस्थान के सभी पदाधिकारी आए और आपका सम्मान अभिनंदन करेंगे। तालियां बजती रहे। हम उनको अक्सर कर कभी सम्मेलनों में सुनते रहते हैं। आज मेवाड़ की धरती पर आए हैं, अवश्य ही कोई न कोई अलग रंग हास्य का यहाँ बिखेरेंगे। जॉनी जी वैरागी। इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं और आज के कवि सम्मेलन के प्रमुख कवि के रूप में श्रीमान विष्णु जी सक्सेना, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य में है, श्रृंगार के कवि हैं। आप श्री का अभिनंदन एवं स्वागत। पिछले कई दिनों से हम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर आपका वीडियो देख रहे हैं कि आप सभी उद्योगपति कार्यक्रम में अवश्य आए। जोरदार तालियों से अभिनंदन श्री विष्णु जी सक्सेना, जो श्रृंगार रस के कवि हैं। आप श्री का अभिनंदन एवं स्वागत। सभी पदाधिकारी आए, स्वागत करें आपका। ये तो हुए हमारे अतिथि। अब कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? हमारा अपना कौन? राव अजात शत्रु। जो तालियां उनके सम्मान में। आए भाई राव अजात शत्रु, उनके सम्मान में यहाँ पर कुछ बात मैं अवश्य रखना चाहूंगा। जब मेवाड़ की माटी का कोई लाल कहीं जाकर कोई बात अपनी रखता है और सम्मान पाए तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। अभी हाल ही में भाई कवि राव अजात शत्रु को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया भामाशाह सम्मान। नगर के प्रख्यात कवि राव अजात शत्रु को मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा अभी विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। आप श्री का अभिनंदन हम करते हैं। हमारे ही अपने बेतला के निवासी भाई अजात शत्रु का जितना मैं कहूं उतना कम है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कविता पाठ करने वाला व्यक्ति है और आज हमारे बीच में संचालन करेगा भाई अजात शत्रु। जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। आजाद बाबू जय हो। दिनेश जी गोटवाल साहब से निवेदन करूंगा, पधारे। आइए दिनेश जी, हमारे सभी न्यूज को
प्रतिनिधि हम तक पहुंचाने वाले दिनेश जी गोठवाल वरिष्ठ पत्रकार आप श्री का अभिनंदन करेंगे। स्वागत संस्थान के पदाधिकारी आपका स्वागत अभिनंदन करेंगे और मान शान सौंपने जा रहे हैं राम अजात शत्रु जी को, जो अपने रस की फुहारों के माध्यम से आज की शाम को खुद खुदाएंगे। राम अजात शत्रु जी आए और आज का काव्य पाठ यहाँ पर अपने सूत्रधार के रूप में प्रारंभ करवाएंगे। एक बार जोरदार तालियां सभी कवियों के सम्मान में बजती रहे, जिनकी आज शाम यहाँ पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन के रूप में भारतीय लोक कला मंडल के प्रांगण में सजी। जय जिनेंद्र, दोनों हाथ हवा में उठाते। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय आदिनाथ, जय भगवान ऋषभदेव, जय प्रथमेश। राम राम। आप सबको विशेष प्रणाम करता हूं। काफी लंबी प्रतीक्षा हम पीछे कर रहे थे सभी कवि, और प्रतीक्षा जायज भी थी हमारी, क्योंकि हमें 8 बजे का समय शाम जी दिया गया और हम यहाँ पे पहुँचे तब तक ये समय हो चुका है 9:30 बजे का। हमने 1.5 घंटे प्रतीक्षा की। कई लोगों को तो सोफों से कुर्सियों तक पहुँचने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पारस जी जानते हैं, जानते हैं ना? लेकिन पारस जी, मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, मैं सरस्वती पुत्र हूं और इस मंच से कह रहा हूं, मेरे कंठ पे सरस्वती है, अच्छे दिन आएंगे। उधर पारस वो चित्तौड़ा बैठे हैं, अशोक शाह बैठे हैं, निर्मल जी मालवी बैठे हैं। पारस जी और निर्मल जी इस पूरे कार्यक्रम के पीछे की प्राण शक्ति। लेकिन मुझे कवि सम्मेलन के संयोजन का फोन आया गौरव गनोड़िया से, तो मैं समझ गया था कि इस कवि सम्मेलन का बजट है वो हींग जितना है। इस पे ताली बड़ी होनी चाहिए। तो बड़े लोग ये जानते हैं कि अगर हम फोन करेंगे तो आजाद जी फिर वही वाली उसी रेंज से बात करेंगे, लेकिन कभी कभी आप भी कर दिया करो। आज मैं हमारे नवीन शाह जी को यहाँ इसलिए लाया हूँ, मुख्य अतिथि के रूप में वो हैं। पूरे देश भर में 2014 के बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द दिया था, विकलांग नहीं, अब इस देश को दिव्यांग के नाम से जाना जाएगा। और हर शहर में इन्होंने मेले लगवाए और मेरे कहने पे, मेरे आग्रह पे, जब मैं जम्मू कश्मीर गया, मैं हैदराबाद गया, मैं बेंगलोर गया और वहाँ कवि सम्मेलन भी किया हमने, और मैंने इनसे कहा कि कभी आप झीलों की नगरी में आकर के एक मेला यहाँ लगाइए दिव्य लोगों के लिए। तब नवीन शाह जी ने यहाँ मेला लगवाया, अभी वो मेला चल रहा है। एक बार नवीन शाह जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आप इसलिए भी मैं चाहता था, निर्मल मालवी जी, एक बार एक उपरना आप नवीन जी को आप जरूर पहनाएं, क्योंकि ये दिव्य लोगों के लिए देश भर से। अच्छा, वहां पे स्टॉल उपलब्ध होती है, आने जाने का किराया, रहने की व्यवस्था। जो काम मोदी जी ने किया है वो काम कोई दूसरी सरकार सोच भी नहीं सकती। इतना बड़ा काम हमारे नवीन शाह जी एक जमाने में जम्मू कश्मीर में संवेदनशील मामलों के इंचार्ज रहे, और जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो कहने लग गए कि आप इतना काम करवा रहे हो, आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है। ऐसे नवीन शाह जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां CMD IPS ऑफिसर नवीन शाह, नई दिल्ली से हमारे। अब आप दोनों की जोड़ी है, आप देश भर के दिव्य लोगों के लिए काम करते हैं। आज एक मौका था, इस अवसर को मैं चूकना नहीं चाहता था। और आपसे आयोजकों से एक बात में हाथ जोड़ के, आपने जो एक थान से ये फटवाया है, जो जैकेट पहने आपने, 1 2 3 4 5 6 जैकेट और बनवा लेते तो बजट में क्या था, हम कभी भी पहन लेते। और दूसरी सलाह, इस कवि सम्मेलन को आप 2 दिन का करवाया कीजिए। एक दिन सम्मान समारोह रख लो, एक दिन कवि सम्मेलन। ये क्या मतलब कि किया जा रहा है और रबड़ छंद की तरह, लेकिन वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। और अशोक जी, आप थोड़ी देर उठते रहना, कुर्सी को भी सांस लेनी पड़ती है।
कुछ लोगों ने जूते आगे खोल लिए, खुद पीछे बैठ गए। जूता अस्त्र भी और शस्त्र भी। गूगल का सर्च इंजन अनिल जी दुनिया की हर चीज ढूंढ लेता है, लेकिन अपने यहाँ हनुमान जी के मंदिर के बाहर जो चप्पल चोरी हो जाती है वो गूगल तो क्या उसका बाप तक नहीं ढूंढ सकता, लेकिन पुलिस का एक अदना सा सिपाही ढूंढ लेता है। कहीं ये उदयपुर है, महज कूचाओ बाजार नहीं। कविता के लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये उदयपुर है, महज गुंबदो मीनार नहीं। ये उदयपुर है, महज कूचाओ बाजार नहीं। इसकी झीलों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके मौसम में बहारों के पते मिलते हैं। आज कवियों की टीम अच्छी बनाई है और मेरे प्यारे भाई गौरव गनोडिया ने सूंघ सूंघ के यूट्यूब के वीडियो को सूंघ सूंघ के हींग की तरह टीम बनाई। हमारे इधर देखो तो आप ऐसे बैठे हैं जैसे गणपति बैठे हैं। ये इस पूरे कवि सम्मेलन को किसी की नजर न लगे इसलिए हमने काला टीका लगाया। मेरी नजर में ये देश का क्या दुनिया का सबसे सुंदर कवि है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे भाई अनिल चौबे कहीं कहते हैं, पारस जी सुंदरता नाली में भी है, दृष्टि सुअर की होनी चाहिए। तो दृष्टि रखिए आप। हाँ, तो मैं ही देख रहा हूं ना, तो मैं उसी नजर से देख रहा हूं। ये सबसे पहले ये समझा, मुझे पता था। दूसरे हमारे बहुत प्यारे कवि जानी बैरागी, नाम ही काफी है, धार मध्य प्रदेश। वो किस रस के कवि हैं आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए, लेकिन उनकी कविताएं आप तक पहुंचेगी तो आप समझ जाएंगे कि वो किस तेवर के, किस मिजाज के कवि हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। एक बड़ा अल्हड़ सा कवि अर्जुन अल्हड़, नाम में अल्हड़पन है। वो पहली बार इस मंच पे हैं, यूं आसपास आते जाते रहे, लेकिन लोक कला मंडल के इस मंच पे जिस कवि को पूरे प्राण शक्ति से सुन लिया जाता है उसको देश भर में सुन लिया जाता है। आज अर्जुन अल्हड़ पहली बार यहाँ कविता पाठ करेगा। आज शादी का सूट पहन के आया है, मूछें भी खुद की लगा के आया है। अर्जुन अल्हड़ बहुत प्यारा कवि है। और एक ऐसी बात जो जिनका परिचय मैं क्या करवाऊं, आप खुद कहेंगे रहने दो आजाद शत्रु जी, आपसे ज्यादा हम इन्हें जानते हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूं। हाँ बेटा बैठो, आज बेटा बैठो, का पापा का शाबाश, बालिका दोनों। तो एक बात विशेष कहना चाहता हूं, मैंने कभी इसी लोक कला मंडल परिसर के अंदर वहां बैठ के, जहां मेरा भाई बैठा हुआ है, वहां बैठ के मैंने जिन कवि को सुना था, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, वो विष्णु सक्सेना हुआ करते थे। ये जो आपकी तालियां हैं इनका घनत्व तो थोड़ा बढ़ा दें, बड़ा कर दीजिए, क्योंकि बड़े कवि के लिए बड़ी तालियां आप जानते हैं कब कैसे बजानी है। एक हमारा और प्यारा भाई, आपका अपना, अपने परिवार का सजल यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा, मैं खुद उन्हें पहली बार सुनूंगा। गौरव भाई ने उनकी बहुत तारीफ की, इसका मतलब उनके अंदर कुछ न कुछ है, लेकिन चूंकि वो जैन परिवार से आता है, सजल के लिए एक बार आशीर्वाद की तालियां। और इन सारे कवियों को दोनों हाथ उठाकर मेरे सम्मान में तालियां बजा के बताओ, कुंठित करो इनको, कहा आप मुझे कितना प्यार है। ये मैं कभी कभी अतिरिक्त अधिकार से कह देता हूँ, ये होना नहीं चाहिए यशवंत जी, लेकिन चुनाव कैसे फील्ड क्लब के काम चल रहा है बराबर, बहुत अच्छे, अग्रिम बधाई है सबके लिए। जो सुचिता को धारण करता है, कविता में क होता है, कल्पना का वी होता है, विचार का ता होता है, तालमेल का। जहां विचारों और कल्पना में बेहतर तालमेल हो जाए वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी देती है। जैसे मैंने कभी कहा कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां।
तो राष्ट्रपति भवन में कविता पाठ करना, विदेश यात्राएं कर लेना, लाल किले पे कविता पाठ करना, ये कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं है। लेकिन मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपका मन करे तो अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझे दीजिएगा। मैंने सम्मेद शिखर के कवि सम्मेलन का 3 बार संचालन किया है, काव्य पाठ किया और पैदल यात्रा की। मुझे लगता है वो मेरे जीवन के अनमोल पल है। आप तो पूरी ट्रेन लेके वहां जाते हैं पारस भाई, आप तो सब जानते हैं सारी चीजें। लेकिन साथ साथ ये कहना चाहता हूं, जो जरूरी बात है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में पाखंड का काम कोई भी करे, तोड़ने का काम कोई भी करे, जैन समाज एक ऐसा समाज है जो सिर्फ जोड़ने का काम करता है। जो शुचिता को धारण करता है वही दिगंबर होता है, जो नियमों का पालन करता है वही दिगंबर होता है। संसार विजय कर लेने से कोई भी वीर नहीं होता। जरा मन दीजिए, संसार विजय कर लेने से कोई भी वीर नहीं होता। मन के कषाय से जो लड़ता है वही दिगंबर होता है। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं चाहूंगा शुरू से कवि सम्मेलन ऊंचाइयों तक पहुंचे और मां की वंदना के लिए मैं देखूं तो हमेशा ये होता है कि इस क्रम में एक बार वो आकर के जरा इस कवि सम्मेलन का सिंह द्वार खोल दें, उसके बाद हम सब शुरू होते हैं। उनके छोटे भाई उबासी मत लीजिए, जोरदार तालियां बजाइए एक बार विष्णु सक्सेना जी के। माँ सरस्वती के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करता हूँ। आप भी मेरे स्वर में लाइएगा और माँ वीणा पाणी से अनुरोध करिए कि आज का ये कार्यक्रम अपनी सफलता की ऊंचाइयों को स्पर्श करे। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। काव्य ज्ञान प्रदान कर दो आज करता प्रार्थना हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी कोश शब्दों का हृदय में दो मुझे वरदायनी। कोश शब्दों का हृदय में दो मुझे वरदायनी। गीत हो निर्माण तेरे, गीत हो निर्माण तेरे। आज करता याचना हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी कंठ में स्थान लो। हे मात आशीर्वाद दो। कंठ में स्थान लो। हे मात आशीर्वाद दो। भावना साकार हो, भावना साकार हो। करता मैं इतनी कामना हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। काव्य ज्ञान प्रदान कर दो। अच्छा, ये दाद दिए कि खाज दिए? शेखर जी बैठे हैं,
कई मित्र बैठे हैं। जो वंदना, जो स्वर था, ऐसा लगता है कि जैसे कि माँ सरस्वती की वीणा का कोई तार बज रहा हो। एक बार इन्हीं तालियों को बड़ा कर दीजिए। मुझे कोई कहे तो मैं तो 2 पंक्तियों में काम निपटा दूंगा। मैं कहूंगा, हे माँ शारदे तू हमें प्यार दे। जैन समाज के कवि सम्मेलन में जितने श्रोता आज कविताओं का आनंद उठाने आए हैं, इन सबको लाड़ दे, दुलार दे। और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं, उन सबको जमीन में। ये मैंने इसलिए पहले बोल दी कि मैं नहीं बोलता तो मेरे बाद कोई दूसरा बोल जाता। कुछ बातें तो याद रखनी चाहिए। आओ आओ, आप समय से आए, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो। ओशो कहा करते थे, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। और जितने सीनियर सिटीजन्स यहाँ बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग, आपने आज उनका सम्मान किया। जीवन में एंजॉय के ग्राफ को बढ़ाए रखिए। अशोक जी, आपने एंजॉय के ग्राफ को बढ़ाए रखा तो आपको कभी एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोठारी साहब बैठे हैं, सब प्यारे अपने लोग बैठे हैं, कई सारी चीजें हैं। एक मेरा मन है, एक आपसे आदेश चाहता हूं। मैंने एक आदिनाथ जी पे 2 पंक्तियों का कुछ लिखा है, मैं इस मंच से उसकी मुंह दिखाई कर रहा हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं। हे आदिनाथ तेरी जय हो, हे आदिनाथ तेरी जय हो, है ऋषभ देव तेरी जय हो, है आदिनाथ, हे ऋषभ देव तेरी जय हो। हिंसा की चौखट पर दुनिया में अहिंसा की जय हो, हे आदिनाथ सभी हाथ शामिल हो जाए। हे आदिनाथ तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय निश्चय हो, हे ऋषभ देव तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय निश्चय हो। हर गली गली हत्यारे हैं, हर गली गली हत्यारे हैं, बम के आगे हम हारे हैं। फिर पनप रहा आतंकवाद, कह रहे मूर्ख जिसको जिहाद। एक चित्र मैंने बचपन में देखा था, कुराबड़ में जैन मंदिर बन रहा था। उस जैन मंदिर में एक चित्र मैंने देखा, मुमुक्ष मंदिर में, वो चित्र मैं आपके सामने खींच रहा हूं। एक पंक्ति, इससे बड़ी पूरी सृष्टि पे मुझे कोई दूसरा चित्र दिखाई नहीं दिया। हे आदिनाथ तेरी जय हो, हर गली गली हत्यारे हैं, बम के आगे हम हारे हैं। फिर पनप रहा आतंकवाद, कह रहे मूर्ख जिसको जिहाद। तेरे युग में प्रेम दया के यूं रिश्ते नाते हो, मन दीजिएगा, तेरे युग में प्रेम दया के यूं रिश्ते नाते हो। गाय शेरनी एक घाट पर पानी पी जाते हो, उठाए हाथ अपने। गाय शेरनी एक घाट पानी पी जाते हो, हे ऋषभ देव तेरी जय हो, पापों का नाशय हो, क्षय हो, हे आदिनाथ तेरी जय हो। पहली बार कुछ पंक्तियां जब हम सुनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नन्हे बच्चे को गोदी में खिला रहे हैं। तो आज इस बच्चे को आपके हाथों में मैंने सौंप दिया, आपका आशीर्वाद मिल गया और मंचों पर भी सुनाऊंगा, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। कई सारे मित्र बैठे हैं मेरे, पंकज जी गांगावत, उनका छोटा भाई संजय यहाँ बैठा है जैकेट पहन के, पहले कभी वो भी जैकेट पहना करते थे। पंकज जी से मेरी दोस्ती हुई अफ्रीका में। अरे हंस क्यों यार? और अगर यूं देखा जाए तो पंकज जी शंभू शिखर के साड़ू भाई। उसके बाद में मैं भी गया, ये वहां पे दोबारा जब मैं गया तो अफ्रीका की अफ्रीकन एयर होस्टेस मुझे मिली और उसने मुझसे सवाल किया कि अब वापस वो चिंतन शिविर करने कब आएंगे। मेरे पंकज भाई, ये परिहास है, उपहास है। एक बार उनके लिए तालियां इसलिए बजा दें कि वो मेरे अनन्य और जघन्य मित्र हैं। ऐसे मित्रों के होते हुए मुझे शत्रुओं की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। ऐसा उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कह दें। मैं पहला कवि आपको सौंप रहा हूं। पहले कवि को सुनने के लिए आपको बिल्कुल बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले में लिखने में नहीं लगाई, अगले में, और वो भी तब लगाए जबकि हो। यहाँ इतनी आप बालिकाओं ने, वो कहाँ गई डांस करने वाली, क्या अच्छा नृत्य किया। उन बालिकाओं के लिए भी जरा तालियां बजाए जो उन्होंने यहाँ नृत्य किया।
किसी की मोच वोच आ जाए तो व्योम बोलिया जी बैठे हैं, ये अच्छा इलाज कर देंगे, डॉक्टर साहब यहाँ हैं, सबका इलाज करते हैं। पहला कवि में सौंप रहा हूं, बुद्धि मत लगाना, उसने लिखने में नहीं लगाई, पर बड़ा होशियार है, इतना होशियार है गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देता है। उस कवि का नाम होता है अर्जुन अलहड़। पहले कवि के लिए पीछे से लेके आगे तक, इधर से लेके उधर तक, दोनों हाथ हवा में। मेरे माइक पे आके खड़े होते ही आप सारे के सारे ऐसे खामोश और शांत हो गए, जैसे मैं खड़ा नहीं हुआ कोई लंबा हो गया हो। और आप सब उसकी कपाल क्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। अरे उदयपुर के मस्त जबरदस्त मेवाड़ के श्रोताओं, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको और आप सभी को प्रथमेश भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच का प्रथम कवि होने के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनेगा। प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। बहुत अच्छा। लिखता हूं भगत सुबह। प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। लिखता हूं भगत सुभाष और राजगुरु झांसी वाली रानी को आह्वान लिखता हूं मैं, कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। और चौथी पंक्ति आपके मन की है, मुझे मालूम है कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा और कोई हाथ खामोश मत रखना, कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। तो सत्य व अहिंसा से जो दिलों पर राज करे, ऐसे आदिनाथ को महान लिखता हूं। और देखो, इससे ज्यादा ज्ञान की अपेक्षा आप मेरे से मत करना। ये भी मैं रट के आया था, दिन भर से इसका इको बंद कर दो। कहाँ है माइक वाला? माइक वाला इधर, इसको नॉर्मल कर दो भैया, इको कर सेट करके वहां पे हाथ हटा के बीड़ी फंसा दो वहां पे। ज्ञान की अपेक्षा मत करना। देखो, ज्ञान व्यान में देता नहीं हूँ और मेरा ज्ञान से उतना ही संबंध है जितना उर्फी जावेद का कपड़ों से। कोई काय का ज्ञान है, वो ज्ञान दो तफन लिया, वो ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में वो 2-3 बाबा फंसे हुए हैं जेल में। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया। वो भी मस्ती के चक्कर में। क्या बात, कोई तनाव नहीं भैया, आनंद के साथ में सुनना है। देखो, आप हम भगवान का जन्म उत्सव मना रहे, हंसी खुशी आनंद के पल हैं। और देखो, ये कार्यक्रम काय के लिए करवाया? मजा लेने के लिए। और भाई साहब मुझे काय के लिए बुलाया? मजा देने के लिए। तो मेवाड़ के मस्त जबरदस्त श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम ये है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम, सही बात बता रहा हूं मैं। जवानी में वो सलमान खान, राहुल गांधी नहीं ले पा रहे और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने ले लिए। 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से। तो आप सब आनंद लो और मजा लो, ले मजो और भगवान आदिनाथ को भजो। आए मजो तो और बजो, अपने बाप का कुछ नहीं लग रहा, पैसे जिसके जितने लगने थे उतने लग चुके हैं। मजा लेना है, कोई टेंशन नहीं रखनी है। और आनंद काय का तनाव। देखो, 2 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। भाई साहब ने कहा कि ये इतना टैलेंटेड है कि ये सूंघ के गोबर को सूंघ के भैंस की उम्र बता देता है। मैं सूंघ के बता देता हूँ, लोगों को चखना पड़ता है।
अभी तेरा पेमेंट हुआ नहीं है, चखना पड़ेगा तुझे। आनंद लेना है, मस्त रहो। काय का तनाव, दो पंक्तियां पढ़ता हूँ भैया, आपको मजा लेना, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप अपने आसपास देखना वैसा। अगर कोई ऐसा सूंबड़ा फंसा हो, मनुष्य चेहरे पे लेकर के बैठा हो, तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सूंबड़ापन दूर हो जाए, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे मनुष्यों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात। और काय का तनाव वैसा यार, काय का तनाव। हमने क्या नहीं देखा, हमने नोटबंदी देख ली, जीएसटी देख ली, कोरोना देख लिया, लॉकडाउन देख लिया है, और धारा 370 देख ली, 144 साल बाद लगने वाला आस्था का महाकुंभ देख लिया, महाकुंभ में मोनालिसा देख ली, मोनालिसा की नीली नीली आंखें देख ली, शंभू शेखर जी तो डूब के मर गए उसमें। आईआईटी वाले बाबा देख लिए, वो कांटे वाले बाबा, वो एक हाथ ऊपर करने वाले बाबा, पता नहीं क्या क्या नहीं देख लिया। संतों के सत मुनि, अच्छा यहाँ पे स्वागत है आपका। आप आए तो लगा राजस्थान पत्रिका पूरी आ गई। तो और क्या, राजस्थान में राजस्थान पत्रिका नहीं आएगी तो क्या मध्य प्रदेश पत्रिका आएगी? संतों के सत, मुनियों के मन, तपस्वियों के ताप तुल गए, पावन संगम के पावन जल में दुखियों के संताप घुल गए। मोनालिसा, आईआईटी बाबा, कुलकर्णी के तो भाग खुल गए। जवानी भर मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, बुढ़ापे में वही महामंडलेश्वर हो गई। बहुत अच्छे। संतों के सत, मुनियों के मन, तपस्वियों के ताप तुल गए। चौथी पंक्ति दिल्ली की राजनीति से आनंद लेना आप। संतों के सत, मुनियों के मन, तपस्वियों के ताप तुल गए, पावन संगम के पावन जल में दुखियों के संताप घुल गए। मोनालिसा, आईआईटी बाबा, कुलकर्णी के तो भाग खुल गए। प्रयागराज में लगा कुंभ और दिल्ली के सब पाप धुल गए। जैसे ही ठंड कम हुई, दिल्ली वालों ने मफलर उतार के फेंक दिया। मैं नहीं जा पाया, तो ये अपने सजल भैया, सजल जैन, ये बोले कि भैया आप तो कुंभ में गए नहीं। मैंने कहा बहुत दुख है। तो कहा आप दुख मत करो, आपने जितने भी पाप किए हो हमारी भाभी को बता दो, एक एक करके धोने से धो देगी घर पे। अरे मैंने कहा कैसे? बोले कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको सीधा करे लुगाई। हाँ, ये अभी तक सजल भैया कुंवारे हैं। ये कहने लगे भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा इस देश में दो चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए एक फर्जी बाबा के पास, इनके भाग्य में वही लिखे थे। जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा कि जा, अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये मध्य प्रदेश के माल टैलेंटेड कवि ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल सजल जैन सिंह फर्नांडीज। जोरदार क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले कि एमपी का माल ज्यादा ही कमाल कर रहा है, जाओ इसका राखी सावंत के साथ स्वयंवर करवा दो। वो भी आजकल फालतू ही घूम रही है। मेरी भी शादी नहीं हुई भाई साहब बहुत दिन तक। मैं भी गया बाबा के पास, वहां पर बाबा बॉडी में प्रविष्ट होते थे। ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, ऐसे दुपेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह चिमटे विमटे गड़े हुए, ढोल डिमारे बज रहे। गन गन्ना गन्ने ना गन्ने ना गन्ने गन। ताली नहीं बजाओगे तो ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। गन गन्ना गन्ने ना गन्ने ना गन्ने गन गन्ना गन्ने गन। जैसे ही बाबा बॉडी में प्रविष्ट हुए, बाबा ने कहा
पूछो किसको क्या पूछना है। अब मैं चला गया, वैसा धाके धुके में मैं प्रश्न भूल गया। मैंने जाते का बाबा मेरे छोरे छोरे नहीं हो रहे। उन्होंने अनाज के दाने उठाए मुझे दे, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 है। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। तो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। जिंदाबाद। पाप के दलदल में खुद धस रहा है और मुझे धसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और पॉकेट एटीएम मशीन में कार्ड फंसा। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते हैं। ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते? निकल यहाँ से। बहुत अच्छे। कमाल का कोई मतलब ही नहीं है। एक वो आए बाबा, योग करो योग करो योग करो। भाई साहब पूरा विश्व योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गायें नहीं उससे अधिक का घी बेच दिया भाई ने। काय का ज्ञान? ज्ञान देने का काम है मेवाड़ वालों। ज्ञान और पानी की शाश्वत परंपरा है। ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है। अपने कोई मोटर नहीं फंसी। तमाम ज्ञान देने वाले जानी भैया ये ज्ञान देते हैं। जानी बैरागी जी ने मुझसे कहा कि अर्जुन तू ज्ञान ले। मैंने कहा दो भाई साहब। इन्होंने ज्ञान दिया। बोले इस देश में 2 लाख घटनाएं होती हैं सांप के काटने की। बेटा तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो बेटा जिस जगह पर काटा है उसके ठीक 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना। इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय परपीड़ितम की हमारी संस्कृति है। बेटा ध्यान रखना। इनका लंबा चौड़ा ज्ञान मेरे संकट में नहीं पड़ा भाई साहब। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की अम्मा को सांप ने काट लिया है। मैंने कहा पुण्य कमा। मेवाड़ वालों अपन ने कस के रस्सी बांधी। 15 मिनट में डॉक्टरी की फाइल चल गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जेल से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन 2 दिन पहले उदयपुर की तरफ निकल लिए। अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए। सुनना अच्छा, अभी रुक जाइए। वो वाले भजे मत बनो जो गोल में तेल मांग ले, कढ़ाई तक की यात्रा करो। इस कवि एक हाथ खामोश कर रहा है कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए। सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्हड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां। और माइक वाले भाई साहब इसका बेस बढ़ाइए। इधर इस तरह इधर से बढ़ा दो। क्या है बढ़ाया? क्या नहीं बढ़ाना था? वापस वैसा ही कर दो। ऐसे कहना पड़ता है हम कवियों को। हमारी लुगाइयां सीरियसली लेती क्योंकि एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ। वैसा उसने गांव वालों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब। उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब। गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। उसी के शहर में प्रोग्राम रात के 12 बजे घर चला गया। जाके दरवाजा बजाया, ए जी दरवाजा खोलो। में आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए जो शुगर तुम्हारे हिसाब से सेट करो, हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन बेस जरूरी है क्योंकि बेबी को मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे लक्षण। आप सब मतलब ये इतने टैलेंटेड है भाई साहब की शादी ब्याह में चले जाए और बैंड और डीजे डंका नहीं बज रहा हो तो ये जनरेटर पे ब्रेक डांस कर लेके ये मस्ती का काम है।
बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा बेस पसंद है। बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा भेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा हेस पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है और नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। वाह वाह अर्जुन, बहुत अच्छे। लेकिन आपकी तालियां मुझे कम लग रही हैं। आज 23 मार्च है और 23 मार्च को उनमें जो मेरे हीरो हैं, मैं अपनी कविता में उनका नाम लूंगा। शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, विमल बेचने वाले अपने हीरो नहीं हो सकते हैं। आज जो हीरो हैं उनका नाम लूंगा और आपकी तालियां में देखना चाहता हूं कि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के सरदार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा लोड नहीं लेना, ये वीरस है। कूद के जैसे जोर से बोलो तो आदमी घबरा के ताली बजाएगी, नीचे नहीं कूद जाइए। हाँ, वीरस का काम 2 दिन तक हर कर मोबाइल की डिस्प्ले पे वंदे मातरम का वॉलपेपर, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीच की खेती होती? मेरे गांव में तो जुलूस निकल रहा भाई साहब, स्कूल का आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। पीछे छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे। मैंने एक से पूछा कहाँ है देश, तो भाई आ गया। छोरे ने नारा लगाया, हमारी मांगे, छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। ये आनंद का काम है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, थोड़ा वाह वाह कर लो। बाबा ने नहीं कहा कि करने से होगा, तो वाह वाह करो, प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, बहुत अच्छे। यारा वो यारा तेरी अदाओं ने मारा, छोरी भी इन्हीं के नाम की। लेकिन ध्यान रखना उदयपुर वालों, छोरियों के चक्कर में मत पड़ना। ये फोन बैलेंस जलाएगी उदयपुर वालों से, फोन लगाएगी चित्तौड़ वालों के, और मिलने के लिए उदयपुर निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी स्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में, सबको मुझको भैया कहने, मुझे अंकल जी कह गए। ऐसा कुछ था वो कि छोरी को देखकर यही कहता हूँ तुम्हारा, यारा वो यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम के। उदयपुर क्या है, एक कोरोना काल के दौरान मेरे फोन आया, बोले भाई साहब उदयपुर से बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलो। कि मैं परेशान हूँ। मैंने कहा काहे से? बोले कोरोना से। मैंने कहा पूरा विश्व परेशान है। अरे कि ये जो मास्क वास्क लग रहे हैं इससे। मैंने कहा ये गाइडलाइन का हिस्सा है। बोले लड़कियों के नहीं लगना चाहिए, लड़कों के खूब लगे। मैंने कहा बीमारी कोई मेल फीमेल थोड़ी देख रही। अरे कि मुझे दिक्कत है। उसने जो दिक्कत बताई उदयपुर की मस्ती वाली हो, तो फिर तालियां देखना चाहता हूँ। उसने कहा कि लहर समझा था, सुनामी निकली, ताड़का की बुआ पूतना की मामी निकली, और आलिया भट्ट समझ के गया जिस मास्क वाली के पीछे, मास्क उतारा तो वही दापूड़ी मांगी और बदामी निकली। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा वो यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए। इलू इलू
जरूर याद रहा, पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है हमको शीला की जवानी। अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है, न शीला की जवानी है, ददकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। जिंदाबाद, वाह अर्जुन वाह, क्या बात है, वाह। अमर बलिदान है चंदन का, मां पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए अपने प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है, न मुन्नी की बदनामी है। और 6 पंक्तियां जब उदयपुर आता हूं तो मुझे याद आता है